कोई चीज थी जो माता बन के आई थी चाची पे। और हम 1 महीना तक वो माता माता करते रहे। भोग प्रसाद कपूर लौंग सब कुछ चढ़ाया। अच्छा। हाँ, माता के नाम। जब उनको लगा ये माता माता कर रहे हैं, इनको मेरी सेवा करनी चाहिए, मुस्लिम पूजा थी, तो उन्होंने मम्मी पे अटैक किया। जब ज़्यादा हद होने लगी, मम्मी सो रही, थप्पड़ दे के गई एंटिटी अच्छा। कान पे, ये लंबी लंबी उंगलियां छप गई। मम्मी बैठी है, बिस्तर पे आके बैठ गया। ओहो। इस लेवल की एंटिटी थी वो। वाइफ को 8-8 10-10 फीट की ब्लैक शेड दिखती थी, और जैसे वो नजदीक आती उसके हाथ इस तरह से वाइफ के हाथ टेढ़े हो जाते। हाथ ठंडे पड़ जाते से मुड़ते जाते। ओहो। और डिलीवरी होने वाली थी, मैंने क्या मतलब जब पेट में बच्चा था तब मम्मी को ताज़ा खाना नहीं खाने देता था। मम्मी भूसी में से निकाल के रोटी खाती थी। घुसे हुए। हाँ, ओहो अच्छा। इस लेवल की। और खा भी लिया तो वोमिटिंग हो रही है, और वो बोलती थी कि तुझे मार के जाऊंगा। 2-4 लोगों को भी दिखाया, ट्रीटमेंट करा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत से भक्तों को बुलाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अघोरियों तक को मैंने बुलाया। अच्छा। ऐसे चुटकी बजाते और खबर में आ गए। अब मैंने सोचा कि मैंने बहुत भगत देखे, बहुत गुरु बना ले, अब किसी को गुरु नहीं बनाना, अब किसी के पैर नहीं पकड़ने, ओनली वन ऑफ द बालाजी को देखना बस। बेटा हुआ था मेरा जब 2 महीने का था, तब किसी के आड़ में मेरे मिलने वालों ने एक एंटिटी भेजी, नाम नहीं लूंगा उनको। जो कोई भी होंगे। हाँ, 2 महीने का तो नॉर्मल भी रोता है, और 2 दिन तक वो रोया। जब तीसरे दिन वो 9 से लेकर रात के 2 बजे 2:30 बजे तक रोया, वो नॉन स्टॉप। अच्छा। उसकी आंखें गड्ढे में चली गई। हाँ। मैंने कहा मेरा बच्चा मुझे था, मैंने लड़ाया बाहर। उसी वक्त आसन लगाया, याचमन किया। मैंने कहा बाबा, मेरे कमरे में जो भी एंटिटी है, अब उसको अभी प्रत्यक्ष रूप से मुझे दिखाओ। 6 फीट की औरत, लाल लहंगे साड़ी में, पूरी जली हुई थी, ये बड़ा मुंह, आज भी उसका चेहरा मैं भूला नहीं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हैं आप सभी? आज आपका स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में, और एक बहुत ही अनुभवपूर्ण पॉडकास्ट लेकर के आए हैं, जो बालाजी महाराज की भक्ति आपके अंदर भर देगा, भाव भर देगा। आपको हनुमान जी की पूजा से जो दूर भाग रहे हो और पास ले आएगा, पूजा करने का मन नहीं करता, वो मन करना शुरू हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट लेके आए हैं। स्वागत करते हैं स्टूडियो में गौरव। हाँ जी। जय श्री राम जय गुरु श्री जी। राम। सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों से शत प्रणाम करना चाहता हूँ, उसके बाद मेहदीपुर बालाजी के, उसके अपनी गुरु माता के। कहाँ से आप आए हैं? मैं आगरा से आया हूँ। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम गौरव है। अच्छा, हनुमान जी महाराज की भक्ति शुरुआत से करते थे, घर में कोई करता था पहले, या फिर कब से शुरू किया आपने? क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि लोग तो दूर भागते हैं हनुमान जी भक्ति से। गुरु जी, मेरा 2018-19 तक तो मैं सुनता था, बालाजी के दर्शन भी करता था, लेकिन व्रत नहीं रखा। 21 में माता बालाजी जी, मतलब कहाँ का दर्शन करते थे? मतलब गांव में बहुत सारे मंदिर हैं। अच्छा, वहाँ। एक आध बार मेहदीपुर भी आया था। अच्छा। लेकिन इतना लगाव नहीं था जितना आज मुझे है। 21 में माता जी एक दरबार में गई थी, हमारे घर में ही दरबार लगा था माता के नाम से। दरबार मतलब कैसा वाला? मतलब ऐसे किसी को सवारी आती है, अच्छा। तो घर में एक सवारी आई थी, अच्छा। और माता बन रही थी। अच्छा, वो माता थी, माता बन गई थी। माता बन गई थी। और हमारे घर में शुरू से रामायण पढ़ी जाती है, धर्म के प्रति हमारा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। आपका या पापा के चैनल? परिवार में। अच्छा, परिवार में। मम्मी पापा हमारा। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने माता आइए चलो चलो, तो उन्होंने बोला कि बुला के लाओ, गौरव को बुलाओ, उसकी मम्मी को बुलाओ, माता बुला रही है। अब हम गए तो वहाँ पे हमें लगा कि माता आई है। तो ये माता जो आई थी वो मेरी चाची पे, तुम्हारी चाची पे आई थी? चाची पे। अच्छा। और चाचा हमारा करते थे मुस्लिम की पूजा, फिरोजाबाद में दरगाह है वहाँ पर। अब वो हमें चला, बाद में पता चली जब मम्मी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी। तुम्हारी मम्मी की? मम्मी की, क्योंकि वो सवारी मम्मी पे अटैक किया, उनको माता बन के मम्मी पे आई। कोई चीज़ थी जो माता बन के आई थी चाची पे? और हम 1 महीना तक वो माता माता करते रहे। भोग प्रसाद कपूर लौंग सब कुछ चढ़ाया। अच्छा। हाँ, माता के नाम पे। जब उनको लगा ये माता माता कर रहे हैं, इनको मेरी सेवा करनी चाहिए, मुस्लिम पूजा थी वो, तो उन्होंने मम्मी पे अटैक किया। और मम्मी हमारी 4 महीने तक उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र महसूस किया। बीमार रही? बहुत बीमार रही। डॉक्टरों ने बोला दिमागी बीमारी है, ट्रीटमेंट कराया, कोई फ़ायदा नहीं मिला, और दिन पे दिन वो डाउन होती जा रही। तो मतलब कैसे मालूम चला कि अटैक हुआ है? अब हमारे पड़ोस में भी बहुत सारे ऐसे, मतलब जब भगती करते हैं, उन्होंने बोला कि बेटा मत जाओ वहाँ पे, वो माता नहीं, मुस्लिम पूजा है। और वहाँ जाते तो वो कुछ और हमें भरती, पड़ोसी कहते तो कुछ और हम समझते हैं। मतलब एक भ्रम फैल रहा था। एक भ्रम फैल वो रहा कुछ था। बता रहे थे, वो कुछ बता रहे थे। हाँ, वो कहती कि तुम किसी को बताओ तो वो मुझे बांध लेंगे। अच्छा, वो ये कहती थी? हाँ। अच्छा अच्छा। और हमारे पड़ोस में हालांकि शक्ति कैसी जो बन जाएगी?
हाँ वो तो पड़ोस में थे, वो हमारे थोड़ा से मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं, उन्होंने बोला मत जाओ, लेकिन हमने सुनी नहीं। वो धीरे 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 मी हमारी बिस्तर में आ लगी, ओहो। मरने वाली कंडीशन थी बस। 2-4 लोगों को भी दिखाया, ट्रीटमेंट करा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत से भक्तों को बुलाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अघोरियों तक को मैंने बुलाया, अच्छा ऐसे चुटकी बजाते और हवर में आग, अच्छा, ऐसे वाले ऐसे वाले अघोरियों को बुलाया था? अघोरियों, ऐसे चुटकी बजाई और हवर में आग। 2 महीने आराम पड़ा, फिर कुछ नहीं, पैसे की नुकसान, सब कुछ करा मैंने, कोई फ़ायदा नहीं मिला। घर में बहुत ज़्यादा सफ़र महसूस हो रहा था और आए दिन हम बहुत फ्रस्ट्रेट रहते थे। मैं, मेरा भाई मेजर टीचर है, पीजीटी लेक्चरर है। अच्छा। हाँ, तो अब भूखे प्यासे आ रहे हैं, दिमाग में टेंशन, मम्मी की पता नहीं क्या हालत होगी, खाना खाया कि नहीं खाया, हर 2 घंटे में नींद की दवाई। उसी टाइम पीरियड मैंने आपका वीडियो देखा, अच्छा। बिल्कुल डिक्टो ऑन वर्ड, बालाजी की भक्ति करनी है, ये करना पड़ेगा तो करना, वरना मत करना। एकदम से इंटरेस्ट मेरा जागा। अब उसके बाद चैनल फॉलो किया, धीरे धीरे 2-4 वीडियो देखने लगा, अब एक इंटरेस्ट आने लगा। अब मैंने सोचा कि मैंने बहुत भगत देखे, बहुत गुरु बना ले, अब किसी को गुरु नहीं बनाना मुझे, अब किसी के पैर नहीं पकड़ने, ओनली वन ऑफ द बालाजी को देखना बस। फिर मम्मी को थोड़ा सा रिलैक्स मिला, एक जगह हम दिखा के लाए थे, लेकिन पूरी तरह आराम नहीं मिला उनको, आवाज़ें आती थी, कभी कभी बिस्तर तक भी आ जाता था वो। बिस्तर क्या? बिस्तर पे मम्मी बैठी हुई और बिस्तर पे आके बैठ गया वो। ओहो, इस लेवल की एंटिटी थी वो, इस लेवल की, मतलब इस लेवल बिस्तर की। पे बैठ जाता था बैठ आगे? जाता। मम्मी को ताज़ा खाना नहीं खाने देता था, मम्मी भूसी में से निकाल के रोटी खाती थी। घुसे हुए? हाँ, ओहो, अच्छा। इस लेवल की। और खा भी लिया तो वोमिटिंग हो रही है, और वो बोलती थी कि तुझे मार के जाऊंगा, तुझे या तेरे बच्चे को मार दूंगा या तेरे पति को मार दूंगा, किसी एक को लेके जाऊंगा। एक को लेके जाऊंगा। और मम्मी दिन रात उसमें पिसती इस जा तरह की, जिन तरह की हाँ, नेगेटिविटी होती है। मशानी क्रिया थी। हाँ। अब दिक्कत हो रही थी बहुत। शादी हुई मेरी, शादी हुई तो शादी में भी घर में एक बार एंटिटी आ गई मेरी बुआ पे, धाम से बुआ गिरी, और मम्मी ने बोला कि तू दूर हट, हल्दी की शरीर है तेरा, तू दूर हो जा, कोई दिक्कत नहीं। वाइफ आ गई, अब वाइफ को भी आवाज आना स्टार्ट हो गया, कभी मेरी आवाज़ में कुंदी खोल, ओहो, सिगरेट की स्मेल आती थी रूम में से, इत्र की खुशबू आती थी, ये भी ये सारी चीज थी इसका हाँ, ये मतलब? सारी चीज़ थी। इत्र की खुशबू तो मुसलमान है, सिगरेट की खुशबू ना हो रही है, हाँ। शमशान मसान है। अब वो कहती कि मास्टर साहब मुझे ऐसे ऐसे खुशबू आती है, आवाज़ें आती हैं। अब वो डर जाई, तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कहना पड़ता है, नई नई शादी हुई है, अभी कहना नई नई पड़ता शादी है, हमारे पितर भी आते हैं देखने के लिए, बहू कैसी है, है। तो ऐसे ध्यान मत दिया कर, लाज मार लिया कर और सीताराम कर लिया कर बस। कई दिनों तक चलता रहा। फिर प्रेगनेंसी कंज्यूम में मेरा बेटा हुआ, अब ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। बेटा होने से जस्ट 1 मंथ पहले जब ज़्यादा हद होने लगी, मम्मी सो रही, थप्पड़ दे के गई एंटिटी अच्छा। कान पे, ये लंबी लंबी उंगलियां छप गई। वाइफ को 8-8, 10-10 फीट की ब्लैक शेड दिखती थी, और जैसे वो नज़दीक आती उसके हाथ इस तरह से, वाइफ के हाथ वाइफ टेढ़े हो जाते? हाथ ठंडे पड़ जाते से मुड़ते जाते। ओहो, और डिलीवरी होने वाली थी, मैंने अब क्या करूं? मतलब जब पेट में बच्चा था तब? अब बहुत परेशान था गुरुजी मैं घर पे जब राम मंदिर की स्थापना हुई थी, हाँ हाँ। उसी वक्त मैंने राम मंदिर की स्थापना किया, राम दरबार और पंचमुखी बालाजी, तभी से मैंने व्रत रखना स्टार्ट किए थे। हनुमान जी अब के? चल रहा था सब कुछ ऐसा हाँ, ये सब चीजें भी चल रही थी और पूजा शुरू करी तुमने? हाँ, लेकिन मुझे एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिल रहा था। अब एक ज़्यादा परेशान हो गया, फिर मैं बोल ही दिया, आपकी वीडियो में देखता था, याचमन करो, हाथ में गंगा जी लेके बोलो, हाँ हाँ, संकल्प लेके। हाँ। संकल्प लेके संकल्प लिया मैंने कि बालाजी महाराज, वाकई अगर आपके अंदर शक्ति है और आपको सब कुछ सृष्टि की हो, राम जी को साक्षी मान के वचन ले रहा हूँ कि आज मैं मेहदीपुर जा रहा हूँ, वहाँ किसी अच्छे गुरु से आज मेरी आप भेंट करा दो, तो आपको मानूंगा मेहदीपुर है और मेरी श्रद्धा बढ़ेगी, अदरवाइज फिर आपसे ही भरोसा उठ जाएगा। मैं आया गुरुजी दर्शन करने के लिए, अकेला आया था, दर्शन किए अच्छे से। उस दिन मुझे मेहदीपुर बालाजी के दिव्य दर्शन हुए। अच्छा। एकदम डार्क ब्लू आइज। लोगों को, मैंने बहुत लोगों से पूछा कि आंखें कैसे दिखती हैं, लाल काली और सफ़ेद, लेकिन मुझे उस दिन डार्क ब्लू आंखें दिखी और बहुत गहराई में आंखें दिखी उनकी। तो तब बहुत अच्छा पॉजिटिव फील हुआ। मैंने अब चलो, अब आते आते मैं इधर आया कि दरवा लग रहा है, यहाँ देखो, तो यहाँ से मैंने कोने पे से देखा था दरवाजे की वजह से, आपको देख के मेरी तबीयत खुश होगी। मैंने ये तो वही गुरु जी है जो यहाँ पे। अच्छा, मतलब तुम वीडियो देख के नहीं आए थे, अपने आप ही आ गए थे? आपने आप आया था। अच्छा अच्छा। जब वीडियो में यहाँ से देखा, अंदर से बहुत खुशी हुई। मैंने वो गुरु जी हैं जो यूट्यूब पे, मैंने यूट्यूब पे देखा, मेरे साथ कहाँ मिलते हैं, मैं जाके मिलूँ, अप्रोच मैंने बहुत करी। एक दिन आया था कि मेहदीपुर में देखते, मैं ऐसे ही आ गया था क्योंकि यहाँ पे बहुत जगह दरबार चलते हैं। हाँ। तो मैं यहाँ आया था, मैं देखा हूँ भीड़ हो रही है, तब बहुत तबीयत खुश हुई। और मुझे नहीं पता गुरुजी कि मैं बाहर से अंदर कैसे आ गया आपके पास,
उस दिन भी कम से कम 1400-1500 के आसपास भीड़ थी मार्च में, और मैं उस दिन आ गया। ये मेरा पहला अनुभव था जब आपके पास में आया और आपके सामने एकदम आती शरीर में चीज़ें कुछ बताया, आपने बोला कि दूध मारा गया, तब मेरा भरोसा और विश्वास वो बढ़ 100 गया। टाइम्स हो गया मेरा। उसी दिन आपने मुझे कंठी दी और गुरु मंत्र दिया। उसके बाद मैं बहुत खुशी खुशी गया, मैंने अब कोई दिक्कत नहीं है। मार्च में मैंने गुरुदीक्षा ली, डॉक्टर ने डेट दी थी अप्रैल की, वाइफ के लिए। 25 अप्रैल से पहले मैंने 4 मंगलवार और 4 शनिवार बालाजी के गुरु मंत्र से हवन किए अच्छा। कि कैसे भी करके थोड़ा सा राहत मिले। और इन्हीं 4 मंगल और 4 शनिवारों मैंने अनुभव किए थे खुली आंखों से, सपने में नहीं, खुली आंखों से, अच्छा। कि बस मैं ऐसे लेटा हूँ। फाइटर जेट की स्पीड तो कुछ भी नहीं है। हाँ। मेहदीपुर से और मेरे घर तक सिर्फ 3 से 4 सेकंड का टाइम लगा हुआ। वो बालाजी की उड़ने की स्पीड मैंने अपने कानों से और खुली आंखों से वो सुनी है, और आती सिर में, और बस सीताराम सीताराम सीताराम। ये मेरा पहला अनुभव था। बहुत बढ़िया। फिर ये अनुभव स्टार्ट हुआ, 41 दिन सोवर होगी, बेटा हुआ। उसके बाद बेटा हुआ? हाँ, बेटा हुआ क्या था। नाम रखा? दक्ष नाम रखा था। बहुत बढ़िया बात है। तो जैसे ही सोवर खत्म होती है तो मैं यहाँ पर आया था। फिर अच्छा अच्छा। मेरे बालाजी सोबर के पास, पूजा पाठ जैसे हाँ, शुरू वो करते सब, हैं, हाँ, सारी शायद। शुद्धिकरण होके ठीक है। फिर मैं आया मई में हाँ आपके दरबार में, हाँ हाँ। मेरे आशीर्वाद लेकर आता हूँ। अब यहाँ से आशीर्वाद लेने के बाद अब मेरी ये भक्ति और बढ़ती गई। आप यूट्यूब पे बताते हो कि ये सावन आ रहा है, ये साधना करो, माता की साधना करो, हाँ हाँ। वो सारे मैं विधि विधान से पूरा करता हूँ। अब मुझे अनुभव होना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे मम्मी को होना अनुभव स्टार्ट हो गया। अच्छा। मेहदीपुर बालाजी बाल रूप में हाथ पकड़ के, माँ जी मुझे भूख लगी है और मुझे खाने पूड़ी नहीं, पुआ और खीर। खीर पुआ? खीर पुआ। बालाजी महाराज तुम्हारी मम्मी से हाँ। कह रहे हैं, जो बीमार रहती है? बीमार थे। धीरे धीरे मम्मी रिकवर हो रही हैं, कोई दवा नहीं, कोई कुछ नहीं। गुरु मंत्र पड़ा, छींटे मारे, पानी पड़ के पिला दिया, मामला खत्म। अच्छा। हाँ। सोमवार को रात को मम्मी सोई, मंगलवार को सुबह उन्होंने बोला कि बेटा मुझे ऐसे ऐसे बालाजी, और जैसा उनका स्वरूप है बिल्कुल छोटे मेहदीपुर वाले, और ऐसे बोला कि माँ मुझे खीर पुआ खाने, मैं कोई दिक्कत नहीं, वाइफ को बोला बनाओ, शाम को हवन लगा रहा हूँ, भूख चढ़ा रहा हूँ उनको। इस तरह से ये मामा मेरी बढ़िया माँ के अनुभव अनुभव हुए। अब उसके बाद कुछ टाइम बाद मम्मी को सपना आता है, घर में बहुत सारे बानर आए हैं, छोटे बड़े बूढ़े। घर के हर कमरे में बानर बैठा हुआ है, फ्रिज खोल रहा है, घिया खा रहे हैं, मर्जी से खा रहे हैं। हाँ, घिया, केला, टमाटर, रूह अफ़ज़ा रखा, वो पी रहे हैं। ये मम्मी देख नहीं सपना, और जब आंख खुलती है तो ये सब कुछ रियल में हो रहा है। अच्छा। हाँ, ये सपने में देख रहे हैं, आँख खुल रही है, ये रियल में? और ये रियल में हर कमरे में बंदर बैठा था। अच्छा। फ्रिज खोल के केले रखे थे, सब ओहो। केले खा रहे थे, कुछ रूह अफ़ज़ा बोतल के रूह अफ़ज़ा पी रहे थे, अरे ठीक है। बस टमाटर खा रहे थे। बहुत बढ़िया। ये जागृत अवस्था में वानर सेना हाँ, पहुंची है जागृत मेहदीपुर से। अवस्था में। और वानर भी अलग विचित्र तरीके से थे, जो नॉर्मल होते हैं इस तरह के नहीं, अलग ही लेवल के थे। मैंने कोई नहीं, वानर सेना का मैं भोग देता हूँ, वो आ रहे हैं। तो खाने आए? हाँ। अब इसके बाद 10-15 दिन बीते होंगे, चंद्र ग्रहण आया था। हाँ। आपकी मैंने वीडियो देखी, चंद्र ग्रहण पे जाप करो, पाठ जाप करो। तो सामान खत्म हो गया था, मार्केट गया सामान लेने के लिए, तो दिव्य बुक थी मेरे पास। तो वहाँ से आके अब नींद आ नहीं रही थी, मैंने काम करता हूँ, मैंने आज दिव्य बुक पढ़ता हूँ। दोपहर को मैंने दिव्य बुक पढ़ना ग्रहण वाले दिन दिव्य बुक पढ़ी तुमने? हाँ, दिव्य बुक। मम्मी को सपना आ रहा है कि फिर दोबारा से छोटा बानर और बड़े, फिर और बड़े, और बूढ़े बूढ़े घर में आ रहे हैं, मेरे गले मिल रहे हैं, और मुझे प्यार कर रहे हैं। प्यार कर रहे हैं, पुच्ची कर रहे हैं। और मैं भी उनके साथ ये कर रहा हूँ, गले में रहा हूँ, पुच्ची कर रहा हूँ। अब जैसे वो कमरे में अंदर गए, मम्मी डर गई, और वो कह रहे कि माँ जी आप डरो मत, हम आपसे मिलने आए हैं, कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। मम्मी की आँख खुली, और सब बोल रहे हो? ये बोल रहे हैं सब स्वप्न में? हाँ। तो मम्मी को एकदम गहरी नींद में नहीं है, जस्ट ऐसी लेट हुई नॉर्मल, ये सब उनको सुनाई दे रहा है। और जैसे ही आँख खुलती, मम्मी सबसे पहले मुझे ढूंढती है कि गौरव कहाँ है, क्योंकि कोई भी बालाजी से उनको कोई अनुभव होता है तुम्हें बताती हैं? सबसे पहले गौरव को हाँ, बताऊंगा। सबसे पहले मुझे बोलती है गौरव कहाँ है। और मैं किताब पढ़ रहा था, लाइट बंद थी और लैम्प जल रहा था। गौरव का पूरा पसीना पसीना, क्या हुआ, मैंने यार ऐसा सपना देखा बेटा, ऐसी सी बात है। मम्मी सपना बताती हैं, और बॉडी में सवारी आती है तुम्हारे अंदर? मेरे अंदर। और सवारी आई और बोल के गई कि बालाजी का आदेश है, इसके 41 दिन के व्रत रखेगा ही रखेगा, ये रेगुलर व्रत? रेगुलर। गुरुजी, मैंने एक दिन का व्रत मुझे बहुत भारी पड़ जाता है,
अच्छा अच्छा, व्रत भारी पड़ जाता है तुम्हें? हाँ, अच्छा। घर पे सबको परेशान कर देता हूँ। खाना है, खाना है। भूख नहीं, मेरा टेस्ट चला गया, स्पाइसी बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। अच्छा। मॉम कह रही 41 दिन व्रत कैसे रहेगा महाराज, कृपा करो थोड़ी करना। आदेश बालाजी का। और जब ये सवारी आई थी उससे 10 दिन पहले मेरी भूख खत्म। भूख खत्म हो गई इसे अपने आप ही, मतलब वो चीज खत्म व्रत हो गई। स्टार्ट करने से 10 दिन पहले भूख खत्म। हम्म। तो मैंने लगभग 51 डेज तक मैंने खाना नहीं खाया। 51 दिन तक व्रत रखे तुमने? रेगुलर हवन, और हवन की कुछ मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, दिखा दूं? बिल्कुल क्लियर दिखता है मेहंदीपुर बालाजी की खड़ी हुई अवस्था में। अच्छा अच्छा। हाँ। और इन दिनों काफ़ी मैंने अनुभव किए बालाजी के, उनकी। तो वो जो चीजें दिखती थी, बैठ जाती थी पास में, उनका क्या हुआ? वो धीरे धीरे खत्म, अच्छा। आना ही बंद हो गया। पहले ये बालाजी का पैर लग गया घर में तो कौन आना ही बंद हो गया। वाइफ के हाथ मुड़ते थे वो सब? वो सब खत्म। बहुत बढ़िया भाई, बालाजी महाराज की कृपा है। हवन करता था, वो बताते थे कि डर लग रहा है, सामग्री ली, गुरु मंत्र लगाया, घुमा के स्वाहा, सब खत्म। दर्द भी खत्म, डर भी खत्म, भूत प्रेत भी खत्म। दिक्कत हो रही, नींबू लिया, 2 लौंग लगाई, याचमन किया गुरु जी को मान के, गुरु मंत्र दिया, खत्म। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया। बेटा हुआ था मेरा जब 2 महीने का था, तब किसी के आड़ में मेरे मिलने वालों ने एक एंटिटी भेजी, नाम नहीं लूंगा उनको। जो कोई भी होंगे। हाँ, एंटिटी घर में रही। अब बच्चा 2 महीने का तो नॉर्मल भी रोता है, और 2 दिन तक वो रोया। जब तीसरे दिन वो 9 से लेकर रात के 2 बजे 2:30 बजे तक रोया, वो नॉन स्टॉप। अच्छा। उसकी आंखें गड्ढे में चली गई। हाँ। तो मैडम ने जगाया, क्योंकि स्कूल रहता है मेरा, क्लासेस रहती हैं, तो डिस्टर्ब नहीं किया, क्या सोने दो, मैं संभाल लूंगी। जब 2 दिन हो गए तब उसने मुझे बताया तीसरे दिन ज्यादा रो रहा है ये। फ्राइडे की नाइट को, कि माँ साहब ये देखो रो रहा है, इसकी आंखें लाल पड़ी, गड्ढे में पड़ गई। तो मैंने कहा तो तूने बताया क्यों नहीं पहले, तू 2:30 बजे 2 बजे बता रही हो मुझे। मैंने कहा मेरा बच्चा मुझे दो, तो मैंने लड़ाया बाहर। उसी वक्त आसन लगाया, याचमन किया, मैंने कहा बाबा मेरे कमरे में जो भी एंटिटी है, अब उसको अभी प्रत्यक्ष रूप से मुझे दिखाओ, मतलब दिखाओ मुझे कि कौन है। अब वो वाला भरोसा नहीं है, अब मुझे देखनी है। आपकी कृपा का तो मुझे पता चल गई, अब मुझे ये भी दिखा दो कि कमरे में है कौन। 6 फीट की औरत, लाल लहंगे साड़ी में, पूरी जली हुई थी, ये बड़ा मुंह, आज भी उसका चेहरा मैं भूला नहीं हूँ। वो मुझे दिखी, मैंने ठीक, सैटरडे का दिन था, हवन लगाया, नींबू लगाया, 2 लौंग लगाई, कप लगा के याचमन किया, बालाजी महाराज का सबका लगा के खत्म। उस दिन के बाद आज तक घर में कोई खाने वाला नहीं। ये बालाजी के प्रति विश्वास है। हाँ। और जो उन्होंने आपको शक्ति प्रदान की, पूजा पाठ से, जप से, हवन से, तुमने व्रत रखे उससे, इससे मिली। हाँ। और कोई बाबा के दर्शन, और कोई बहुत भयंकर अनुभव, वैसे अनुभव तुम्हारे बहुत अच्छे हैं। हाँ, इस तरह से आपने पूजा शुरू की, मतलब घर में परेशानी देख करके, हाँ, है ना, विश्वास बढ़ा। फिर अब लोगों को क्या सीखना देना चाहोगे और क्या बताना चाहोगे कि और 2-4 अनुभव बताओ? गुरु मंत्र है, ओम हनुमान 12 वर्ष का जप, हाथ में लड्डू मुख में पान। तो हाथ में लड्डू मुख में पान, ये 2 पॉइंट उठाए मैंने। हाँ। मंगलवार का बता, हवन करके फिर हुआ, एक प्लेट में 2 लड्डू और पान। अच्छा। अपने सिराने रख के मैं सिरयाने रख के सो गए? अच्छा, पान और 2 लड्डू रख के सिरयाने पे सो गए? हाँ, अच्छा। याचमन कहता है कि बालाजी ये वाकई अगर आप इस भोग को लेने आओ, ये भोग आपके नाम से मैं लगा रहा हूँ, और ये आपको आना है लेने, और लेकिन लेने आओ तो मुझे आपका जो स्वरूप है वो दिखना चाहिए, है? वो दिखना चाहिए, साक्षात स्वरूप दिखना चाहिए बालाजी। और मैं सो गया सीताराम कहते हुए। रात को 12-1 बजे के आसपास जो मेहंदीपुर बालाजी यथावत रूप है। और मैंने एक बात और बोली थी कि बालाजी वानर रूप में मत आना, क्योंकि वानर का मैं यकीन नहीं करता। हाँ। मुझे आप मतलब वानर में लगता है दूत है। हाँ, दूत है। मैं चाहता हूँ आपका प्रत्यक्ष दर्शन। हाँ, मुझे प्रत्यक्ष था जो मेहंदीपुर बालाजी दर्शन। तो गुरुजी महाराज वो आए, जो उनकी अवस्था है मेहंदीपुर में, वो पूरा स्वरूप उन्होंने मुझे दिखाया, और मुझसे बोल के कि अब तो खुश है। एक ही अनुभव मेरा। बहुत बढ़िया। और इसमें ये बढ़िया था कि तुमने मंत्र में से वो चीज कैप्चर करके वो करा। बहुत बढ़िया। और क्या पूजा पाठ अनुष्ठान करें आप? मैंने गुरुजी आपकी जो वीडियो आती है, ग्रहों की वीडियो आती है, और सावन के महीने की जो वीडियो आई थी, तो ये मैं हर अनुष्ठान में पूरा करता हूँ। एक आई थी नवरात्रों की। हाँ। नवरात्रों में माँ काली की साधना। हाँ। तो उसमें मैं 2 चीज़ लेके चलता था। एक तो आपका जो 5 आपने मंत्र बताए थे, महामंत्र, मेहंदीपुर गुरु मंत्र, एक भैरव का, एक महाजाप बताया था हम। महाजाप के साथ एक महाकाली का मंत्र में किया। 9 दिन तो मैंने 11 दिन किए थे।
इन 11 दिनों में बालाजी के भी दर्शन हुए, आप घर पे मेरे 2 बार 3 बार आप मेरे आप घर पे आए, और माँ काली का जो सात्विक रूप है, जैसे जो दिखते हैं ये तो युद्ध वाला रूप है, हाँ, संहार करते हाँ, ये हुए, तो मारने वाला रूप मारने है। वाला। और जो सात्विक रूप है बिल्कुल सौम्य रूप, सिंपल, हाँ, सिंपल रूप, वो मैंने 10वें दिन उनके दर्शन किए, और उन्होंने अपने हाथ से मुझे कढ़ी चावल खिलाए। कढ़ी चावल खिलाए। हाँ। अच्छा। और मुझसे बोले कि बेटा तेरी एक एक आहुति का जो मैं तुझे रिटर्न करूंगी वो इतना करूंगी कि तू सोच भी नहीं सकता। और फिर पास में मुझे एक औरत दिखी थी वाइट साड़ी में, तो हर एक घर में चावड़ माता का मंदिर है। तो फिर मैंने बताया था मम्मी को, तो बेटा वाइट साड़ी में वो चावड़ तुम्हारी है। हाँ, चावड़ माता ही है। और साथ में गुरुजी एक चीज़ और देखी, जो जैसे लोग खत्म हो जाते हैं तो उनके जो बन जाता है कबर सा, हाँ, हाँ, स्थान होता है, हाँ। वो मुझे समझ नहीं आता कि वो स्थान किनका था, ये तुम्हारे देवता का, पितरों का था या किसका पितरों का था? हाँ। तुम्हारे घर के देवता ना, पितर होते ना, हाँ। उनके इस तरह के स्थान होते हैं घरों। और ऐसे ही अनुभव थे, कुछ हवन कर रहा हूँ और तैयारी कर रहा था मैं, आप आए हो, आपकी जैकेट वैकेट बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। मैंने बोला गुरुजी बड़ी कृपा हुई है गरीब की झोपड़ी आप पता रहे, पहले आप अपनी जैकेट दो मुझे, ये बहुत गंदी हो रही है, इसको मैं साफ करूँगा। आप कह रहे कि अरे रहने दे, मैं नहीं, सेवा का मौका दो, साफ करो। साफ करी, आप बैठे, चरण दवाई आपके, मैंने गुरुजी आप सेवा हो गई, आप मेरे साथ हवन करवा दो। अच्छा हवन करवा दो। ये मैंने बहुत ऐसा नसीब होता है कि मैं हवन कराऊँ, गुरुजी मेरे घर पे आ जाए। तो आपके साथ हवन किया है, तो फिर आपको और बालाजी को मैं साथ में देखा। फिर एक बार और गुरुजी आप आते हो और मुझसे बोलते हो कि गौरव मेरा चाय पीने का मन हो रहा है, स्पेशल चाय बना। और मैं कहता हूँ कि गुरुजी आप आए हो तो स्पेशल चाय बनेगी, और आपको मिट्टी वाले कुल्हड़ में चाय पिलाऊंगा आज, और अपने हाथों से बनाऊंगा। चाय बन गई, मिट्टी वाले कुल्हड़ लिए थे मैंने, एक आपके लिए और एक अपने लिए। अब ये मुझे बताना कि इसका मतलब क्या था। एक कुल्हड़ को मैंने जैसे धोया, उसमें से इतना बड़ा काला बिच्छू निकला, वो भाग गया। अब दूसरा कुल्हड़ में धो रहा था, उसमें से पीले कलर के बिच्छू और हजारों की संख्या मेरे ऊपर घूम रहे हैं, लेकिन काट नहीं रहे मुझे। ये वाला मुझे सब। काला बिच्छू तो ऐसा हो गया ना, कोई तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी, कोई जहर घोलने वाला था, काला बिच्छू वो हट भाग गया, गया। और पीले उसका जहर खत्म करने को आ गए। हाँ, फिर शरीर पे बहुत सारे शरीर पे थे। हाँ, वो जहर खत्म करने आ गए उसको। एक ये थे। तो कोई तुम्हें बीमारी होने वाली होगी, वो हटा करके कुछ ऐसी अच्छी चीजें आपके ऊपर बाबा छोड़ के चले गए, जिससे तुम्हारे रोग वोग कोई हो नहीं तुम्हें। एंटीबायोटिक, पीले मतलब एंटीबायोटिक। पीला भगवान का ही रूप होता है ना। पीला कोई गाय भी दिख रही है, पीली कोई माता भी दिख रही है, पीली कोई साड़ी भी दिख रही है, हाँ। तो वो सात्विक भगवान का है। काला तो मतलब काला तो भाग गया था पूरा। हाँ, काला तो मतलब काला ऐसे मम्मी को बताया, मम्मी बोली मैं काला बिच्छू, तो उन्होंने काला भाग गया, तो ये सोच संकट टल गया तेरा कोई। हाँ। और जो पीले बिच्छू हैं ये महादेव के होते हैं। हाँ। तो कृपा है, कोई बात नहीं। अच्छा, और आप क्या क्या नियम परहेज करते हैं? क्या पहले भी करते थे या पूजा कब में गुरुजी आने के बाद? 2021 से मैंने लहसुन प्याज छोड़ा है। अच्छा। उससे पहले सब खाता था, और अब ऐसा छोड़ा कि कोई लहसुन प्याज खाने वाला बैठ जाए तो मुझे बैठा नहीं जाता, उसके पास बदबू आती है। ज्यादातर उनको होता है ऐसा जिनके पास शक्ति होती है। हाँ, मुझे सहन नहीं होती, उनको बदबू आएगी, स्मेल आएगी उनमें। हाँ, मुझे सहन नहीं होती है। पॉजिटिविटी, ऊर्जा है, गुरु कृपा या दूत है, या वो बहुत तगड़ी पूजा बाबा करता है, बाबा सुखा करते हैं, उसको ऐसा अनुभव महसूस होता है। और घर में आपके और कौन कौन पूजा करता है? घर में पूजा मेरे पापा जी हैं, वो रामायण पढ़ते हैं ज़्यादातर। उनका टाइम रामायण अखंड जहाँ भी चल रही हो वहाँ वो रामायण पढ़ने जाएंगे। अच्छा, वहाँ जाएंगे जरूर? हाँ, जाएंगे जरूर। और उनको रामायण इतनी याद हो गई है कि अगर हम आज भी कोई गलती करते हैं तो सबसे पहले चौपाई सुनाई जाती है हमें। हाँ। अच्छा, चौपाई तक याद है उन्हें? हाँ, बिना देखे? हाँ। अच्छा, तो सबसे पहले हमें डांटेंगे, सबसे पहले चौपाई सुनाई जाएगी, उसके बाद सुनाई जाएगी। अच्छा, चौपाई सुनाएंगे फिर डांट सुनाएंगे कि इसमें रामायण में ऐसा लिखा है, ऐसा करो, तुम गलत कर रहे हो। और घर में जो मंदिर है चावड़ माता का, तो उनका वो रूटीन है, सुबह 3 साढ़े 3 बजे माता को नहला देते हैं। फिर गांव में एक पतवारी माता है, पुरानी माता है। अच्छा, हाँ, होती है। फिर वो उनका पूरे जितने भी मठ है उनको साफ सफाई करेंगे। फिर वहाँ पे जो साधु महात्मा रहते हैं, फिर उनकी सेवा, चाय पानी बना के, फिर रामायण का पाठ, उसके बाद वो आएंगे अपनी शॉप पर। अच्छा, पिताजी इतना करते हैं तुम्हारे? तो बहुत अपने आप में बहुत सिद्ध पुरुष है भाई। लेकिन ये गंदी चीज जब घुसती है ना, बालाजी ही मार के भगाते हैं। और इन आपके वो क्या नियम परहेज करते हैं? वो लहसुन प्याज के नियम परहेज करते हैं पिताजी? कुछ नहीं खाता। अच्छा, और बनता ही नहीं है। और कैसे कैसे अनुभव घर में आपके अलावा किसको होते हैं? वाइफ पूजा करती हैं आपकी? वाइफ, हाँ, वाइफ पूजा करती है।
नियम करते हैं, नियम करती हैं। उन्हें कोई अनुभव हुआ, उनके अनुभव कभी ऐसा हुआ तुम पूजा करो अनुभव होने हुआ, ऐसा होता है? हाँ, नीम करौली बाबा के दर्शन हुए थे उनको। अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल ऐसा कम्बल ओढ़ गए जो अभी उनकी मूर्ति है, हाँ हाँ। और लठिया लेके आए हैं। तो बेटी टेंशन मत ले, अब मैं आ गया हूँ। हम्म, और नवरात्रि में जो अभी महाकाली सेवा बताई, पूजा बताई थी, वो कर रहे थे, तो उन पे माता की सवारी आ गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब वो घर में बोलते कि इतनी, घर में माता है, पूजा भी कर रहे हैं आप, तो तुम शक्ति शक्ति दे देते हैं भगवान कि जाओ रक्षा करो। उन्होंने बोला कि जब जब परेशानी आएगी तब तब मैं आऊँगा। अब मुझसे कह दिया सुन जब मैं कह दी कि वो सुन, बालाजी मेरा बेटा है, और मैं उसको बोलेंगे तो आएगा। वो अच्छा कर रहा है, थोड़ा सा और कर, हाँ और कृपा आएगी। सही बात, सही। उनके ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं। बहुत अच्छे अनुभव है आपके। और और अभी का अनुभव बताता हूँ। जैसे मतलब हवन करते हैं तो जयकारे लगाते ही लगभग। अब ये सिद्ध मंदिर है, मेहदीपुर हुआ, बागेश्वर हुआ, हाँ। हनुमानगढ़ी हुआ। अभी 2-4 दिन पहले हनुमानगढ़ी से लौट कर आया हूँ। प्रयागराज गया था मैं संगम नहाने के लिए। अच्छा 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 तो वहाँ फर्स्ट टाइम मैंने उनके हनुमानगढ़ी के दर्शन करे। अच्छा। तो बागेश्वर का भी बोल देता हूँ। अब हवन करता हूँ तो एक आवती गुरु जी के नाम से, दीपक गुरु जी देवाय नमः स्वाहा। अब धीरेन्द्र शास्त्री का भी नाम सुना, वो भी बहुत अच्छे भगत हैं। हाँ बच्चे हैं। और बागेश्वर के भी हैं। तो कभी कभी अब फ्लो में निकल ही जाता है, धीरेन्द्र शास्त्री गुरु देवाय नमः स्वाहा, ऐसे भोग दे दिया। कभी भी लौंग बतासा भी देता हूँ। भाई ये चीज मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट करते कैसे, जैसा आता है वो समय आपकी रही भावना जैसी। हाँ। तो अभी 1 हफ्ता हुआ होगा, तो मुश्किल से गांव में भागवत कथा चल रही है, तो ऐसे 3-4 बजे का सपना देखा कि मुझे बोले कि बेटा गौरव कहाँ है? कह रहे धीरेन्द्र शास्त्री गुरु जी आए हैं। तुम्हें तो दुनिया तुम्हारे पैर छू चुकी, आप मेरे घर आए हो, नसीब खुल गए हमारे। तो क्या बेटा नसीब नहीं खुल गए, आए तो कहीं और है, सब तो भागवत कथा में। अब आदेश तेरे यहाँ का लग रहा है, तो भाई ये आना पड़ेगा, चल हमारे लिए व्यवस्था कर सोने की। गद्दा वद्दा लगाया उनका सोने। अब मैंने चरण स्पर्श दबा दूँ कुछ, क्या चल तेरा मन नहीं तो थोड़ा सा दबा ले। अब दबा रहा हूँ, खड़ा हूँ पहने हैं, दबा लिया आराम से। फिर सुबह उनके स्नान वान कराए, नाश्ता पानी कराया कि नहीं मन नहीं है, नहीं गुरुजी कुछ खा के जाओ, मुंह जुटा करके जाओ, घर पे आ जाओ। तो जाते जाते मुझसे बोले कि बेटा हम पागल नहीं है, कच्ची गोली नहीं खेली हमने। पहले तो बालाजी को बुलाया, फिर हमारे दीपक भाई भी आ गए, अब हम भी आ गए। तो ये सब ऐसे ही नहीं है कि हमारा मन किया मुंह उठा के आ गए। जो बैठा है बालाजी, उसी के आदेश होता है सब। दीपक भाई भी आए हैं कि नहीं आए हैं? कि मैंने कि हाँ। तो देख हम भी आ गए, अब आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी बात है जब जब याद कर रहे हो 2-3 धामों को, उनके पीठाधीश्वर को, तो उनकी शक्तियां आ रही हैं तुम्हारे पास। जयकारा नॉर्मल पूजा आरती करने के बाद बिल्कुल करना चाहिए भाई। जितना आप मानोगे भगवान की शक्ति उतना ही तुम्हारे पास आएगी, तुम्हारे संकट अपना भी खत्म करेगी। तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है जिंदगी में, संकट जो आते हैं वो हमें भगवान से जोड़ने के लिए आते हैं। बिल्कुल। उस संकटों का धन्यवाद करो जिनकी वजह से तुम पहले से जुड़ गए। है ना, भगवान की ही कृपा है। बिल्कुल। आपको दुख आएगा तो भगवान की मर्जी से आएगा, सुख आएगा भगवान की मर्जी, उन्होंने ही बनाया सब कुछ। बहुत अच्छे अनुभव आपके। और आज की पीढ़ी को क्या सीख देना चाहोगे कि पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? गुरुजी क्योंकि युवा हो आप, और युवाओं को क्या संकेत दो? मेरा तो, क्योंकि आप एक टीचर भी हो। हाँ, समाज को और एज ए टीचर एक ही मेरा मैसेज है। घर में से मैं सबकी नहीं कह रहा, ये सबके पास टाइम है या नहीं है, कोई एक बालाजी के प्रति पूर्णतः समर्पण हो जाए। अपने जो काम है, ड्यूटी करना है, वर्क करना है, जो भी काम वो सब करें। ज़्यादा नहीं, आधा घंटा अगर आप बालाजी के प्रति सच्चे मन से निकालोगे, और ये हर एक को निकालना चाहिए। क्योंकि अगर हर कोई एक घर में से निकालेगा तो जितने भी इस दुनिया में भगत तांत्रिक जो गलत करते, कुछ चंद रुपयों के लिए परिवार बर्बाद कर दिए, फैमिली तबाह कर दी, उनसे आप बचे रहोगे। और जो पैसा वहाँ दोगे आप, वो आपका वो पैसा भी बचेगा। हाँ, वो पैसा बचेगा और कृपा मिलेगी। कृपा मिलेगी, भक्ति मिलेगी। हो सकता है ये जन्म पुनर्जन्म से भी आपको मुक्ति भी मिलेगी। एक व्यक्ति घर में अगर भगवान की भक्ति करता है तो उसी भक्ति के प्रभाव से भगवान उसके परिवार के लोगों के भी संकट काट देता है। ये 100% सच्ची देखी जांची परखी बात है। बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा आपका। एक पॉडकास्ट 4-6 महीने बाद दोबारा करेंगे आप। गुरुजी बहुत सारे अनुभव है, अभी थोड़ा समय का अभाव है। एक अनुभव और बता दो। चलो एक अनुभव मैंने बोल ही दिया था, एक और बढ़िया था अनुभव बता दो। क्योंकि जैसे मुझे कोई अनुभव होते हैं मैं तुरंत उसको लिख लेता हूँ। अच्छा, लिख लेते हो? हाँ, फोन में सेव कर लेता हूँ। हाँ, अच्छा अनुभव है। फरवरी में एक अनुभव, ये जो अभी फरवरी गई है, ये फरवरी गई। मार्च में
ये वॉर हुआ था ईरान और अमेरिका का, हाँ हाँ और इससे 15-20 दिन पहले, और मैं सुबह के टाइम पे 3:30 में मेरी आँख खुल जाती है, तो मैं उस टाइम में अपना जाप कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, राम नाम की माला कर दिया, गुरु मंत्र जाप कर लिया, और ऐसा भी नहीं 108 करूँ, जाप किया 11-21 हो गया, माला पर नींद आ गई, सो गया। तो वो मैं जब भी आँख खुलती है मैं यही जाप कर लेता हूँ। उस वक्त का अनुभव ये था, पंचमुखी बालाजी मेरे पास आते हैं, वो मुझसे बोलते हैं कि यहाँ पे वॉर हो रहा है, तेरा कोई रिलेटिव तो नहीं है? अच्छा हाँ, तेरा अगर कोई रिलेटिव है तो चलते देखते चल के। मैं कैसे जा सकता हूँ कि तू टेंशन क्यों ले रहा है, एक बार एक ही समय में 5 जगह पे मैं तुझे लेके चलूंगा। उन्होंने ऐसे झटका दिया और मैं 5 हो गया। अच्छा, तुम 5 हो गए? हाँ, ऐसे एक झटके झटका में दिया तुम्हारे उन्होंने। 5 अंश हाँ, मैं 5 बन गया, और बालाजी जो पंचमुखी थे वो भी एक एक हो गए 5 हो गए। अच्छा, और हाथ पकड़ा, शू करके उड़ा के ले गए। और मैंने वो स्पॉट 20 दिन पहले ही देख लिए थे जहाँ पे बम ब्लास्ट हुए थे। अच्छा, जब मैंने टीवी देखी, मैंने यहाँ पे तो मैं आ चुका हूँ, और पत्थर वही उठवाए हैं, स्ट्रेचर भी उठवाया है, लोगों को देखा भी उठा के, कोई अपना तो नहीं है। अच्छा। बालाजी के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने बोला कि मेरी मम्मी देखो, ये तो मैं 15-20 दिन पहले मुझे पता चल गई थी कि यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ, ये मैंने बिल्डिंग यहाँ पे एज इट इज देखी हुई है। हाँ सही बात है, उसमें वो कहाँ कैसे पहुंचा मैं? हाँ, और मैं एकदम से 5 हो गया। बहुत, ये तो बहुत अलग लेवल का अनुभव है। हाँ, कि पंचमुखी हनुमान जी आपके 5 रूप आपके भी बना दिए, और अपने अलग 5 रूप करके आपको उड़ा के ले गए हैं इजराइल। वो वॉर दिखा रहे हैं, हाँ। हेल्प भी करा रहे हो, देख रहे हो मैंने तुम्हारा। उड़ने की जो स्पीड देखी, मुझे समझ मैं बालाजी में गया, कहते तू जगह कैसे, दवा लिया बगल में, चल कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। उड़ते हुए मैंने महसूस किया, फील हुआ कि मुझे उड़ते हुए। बहुत बहुत अच्छा अनुभव है, ये बहुत अलग लेवल का अनुभव है। बालाजी महाराज तुम पे ऐसे कृपा करें। आशा करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट और गौरव जी की दी गई जानकारी और अनुभव आपको भगवान बालाजी महाराज से सदैव जोड़ के रखेंगे, और उनके प्रभाव से तुम्हारे घर के सभी सदस्य और परिवारों के संकट कटेंगे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। जैसे